गद्दार हमारे गए वो जगह ही नहीं मांगना, फिर भी पहली मेहरबानी नहीं बोलते, लेकिन बड़ा दिल करके उद्धव साहब ने ये जगह महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को छोड़ दिया। हमारे तमाम साथियों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर ख्वातीन सुन रही तो मेरी माँ बहनों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन हर 5 साल को आते जाते हैं, हर 5 साल को इलेक्शन होते हैं, हमको नुमाइंदा चुनना होता है। कभी हम महानगर पालिका के नुमाइंदे चुनते हैं, कभी हम एमएलए को चुनते हैं, कभी एमपी को चुनते हैं। लेकिन इस इंतखाब के अंदर कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो फिर 5 साल हमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये चुनने का जो अमल है, जो हमको संविधान के तहत हासिल हुआ है, इसको चुनने के लिए बहुत ही सोच और विचार के साथ, बहुत ही ठंडे दिल से, मतलब इसके फैसला लेते वक्त कोई जज्बात में ना आते हुए हमको ये फैसला लेने की जरूरत होती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो हालात यहाँ देश के अंदर बने हैं, वो देश के अंदर देश को तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ पर काम कर रही है। हम बरस से कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों का, मुसलमान और यहाँ के तमाम धर्म के लोग साथ देते आए थे, लेकिन 2014 के बाद हमने कुछ गलतियां की, जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज कांग्रेस और सेकुलर पार्टी हिंदुस्तान की हुकूमत से, मतलब हुकूमत करने से खासिर है, और यहाँ पर बीजेपी और उसकी संघ परिवार की पार्टियां यहाँ पर हुकूमत कर रही है। उनका एजेंडा सिर्फ एक है कि कंपनी वाद को और साम्राज्यवाद को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए, जिसके तहत जिस तरह हमारा इंडिया आजाद होने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की हुआ करती थी, वो फूट डालो और हुकूमत किया करती थी, उसी तरह की कारकर्दगी आज ये बीजेपी और संघ परिवार की हुकूमतें कर रही है। और धर्म के अंदर, समाज के अंदर, जाति के अंदर झगड़े लगाकर, दंगा फसाद मचाकर, धार्मिक इश्यूज को भड़काकर, हमारे मतलब नौजवानों को जज्बात में लाकर ऐसे इश्यूज के ऊपर काम कर रही है जिसके वजह से दंगा फैले और दो समाज में तेड़ निर्माण हो और उनका उल्लू सीधा हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और उसके अलाइज, इंडिया अलाइज, और भारतीय जनता पार्टी और उसकी साथी पार्टियां, ये दो पार्टियों की लड़ाई है। ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। आज जो राहुल गांधी साहब, जिनके वालिद मोहतरम राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, इन तमाम की कुर्बानियों के बावजूद भी उनको गद्दार ठहराया जा रहा है, उनको वतन से हटाने की बातें की जा रही है, उनकी शरीयत खत्म करने की बातें की जा रही है। इसी को इतना होने के बावजूद भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस महाज के ऊपर डटे हुए हैं। आपने देखा गुज़िश्ता साल के अंदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर हमारे कश्मीर तक का सफर, उसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक का सफर, इतना तवील सफर 7000 किलोमीटर तक का पैदल चलकर इसीलिए किया कि देश के अंदर जो नफरत फैली हुई है उस नफरत को खत्म किया जा सके। आज की ये इंतखाबी मुहिम पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के लिए मुंतखब की गई है। बहुत जमाने बाद सत्तार भाई को नांदेड़ हल्के शुमाल से असेंबली का टिकट मिला है। ये हमारे नांदेड़ शहरियान की देरेना ख्वाहिश थी, इसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं। उसी के साथ साथ अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस तरह पार्टी ने एक मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया है और उसको चुनाकर लाने की जिम्मेदारी भी हम तमाम मुसलमानों की है। कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब, ये तमाम सेकुलर जहन के लोग अब्दुल सत्तार साहब की कामयाबी के लिए कोशा हैं और यकीनन नांदेड़ असेंबली से अब्दुल सत्तार साहब और पार्लियामेंट के लिए रविंद्र चौहान साहब कामयाब होंगे, इसकी खवी उम्मीद है। आज हिंदुस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए तमाम मुसलमानों को
अक़लियतों को, मराठा, दलित, हर मजहब के लोगों को मुत्तहिद होना है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया है, दलित भाइयों को परेशान किया है, मराठों के साथ धोखा किया है। आज इस फिरका परस्त हुकूमत से और भाजपा जैसी मुसलमानों के विरोधी पार्टी को सबक सिखाने के लिए हमको मुत्तहिदा तौर पर अपने इख्तिलाफात को बाजू रखते हुए एक होकर वीरेंद्र चौहान साहब और अब्दुल सत्तार साहब को, जिनके निशानी पंजा है, अब्दुल सत्तार साहब की निशानी 1 नंबर मशीन पर पंजा है और वीरेंद्र चौहान साहब की निशानी दूसरे 1 नंबर पर ही उनकी निशानी है। हाँ, दोनों बटन दबाकर दोनों उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करना ये हमारी वक्त की अहम जरूरत है। और हमारे स्टेज के ऊपर सभी नगर सेवक, माजी नगर सेवक, सीनियर लीडर्स और आज जो लोकसभा का जो इलेक्शन और विधानसभा का इलेक्शन रखा गया है उसमें रविंद्र चौहान जी और हमारे अब्दुल सत्तार साहब इलेक्शन में ठहरे हैं। आप सब लोगों से हम खास मुलाकात करने के लिए आए हैं, आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है कि हम सब ने वोट रविंद्र चौहान और अब्दुल सत्तार साहब के लिए सेव करके रखा है, उनको जानने वाले हैं। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके लोग जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब है, जो बाहर घूमने वाले हैं और आमदार का रकबा बहुत बड़ा रहता है, खासदार का रकबा बहुत बड़ा रहता है, तो हमारे लोग आपसे कम ज़्यादा मिले या नहीं मिले, मगर आप लोग नाराज ना होते हुए आने वाले टाइम पर 20 तारीख को पंजा निशानी पर अक्सरियत से वोट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप वसंत चौहान जी और अब्दुल सत्तार साहब को भारी अक्सरियत से जीत के लाएंगे, हम ये रिक्वेस्ट करने आए हैं। इतनी बात हमारे प्रभाग नंबर 11 और 12 के नौजवान बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मीटिंग रखी गई है, आने वाले 20 तारीख को महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अलहाज अब्दुल सत्तार साहब विधानसभा के उम्मीदवार और लोकसभा के हमारे रविंद्र बंडू चौहान, जो ये 2 उम्मीदवार है, इनके लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। आपके सामने बात करने के लिए हम सब इसलिए आए हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ये दोनों कायद हाजी अब्दुल सत्तार साहब को आप देखते पिछले 30 साल से प्रभाग नंबर 12 की खिदमत करते आ रहे हैं। आज अल्लाह ने मौका दिया उनको कि वे विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाने के लिए, इसके लिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तफसील से जो हमारे सैयद शेर अली साहब ने बताए डेवलपमेंट के बारे में, महाविकास आघाड़ी का एजेंडा, इसके बारे में, और बहुत सारे लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि एक उम्मीदवार जो यहाँ पर डम्मी उम्मीदवार है, जो कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बोलती है। मैं आपको एक बात बताता हूं, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अलहाज अब्दुल सत्तार साहब है, क्योंकि इसका एक आपको उदाहरण हमारे ढोलू पाटिल जी यहां बैठे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के, आपको पता है बहुत सारे लोग यहां पर आपको गुमराह कर रहे हैं, मगर आप समझदार है, क्योंकि 42 साल के बाद हमको मौका मिला है और महाविकास आघाड़ी ने 42 साल के बाद एक मुस्लिम क़यादत को यहां पर काम करने का मौका दिया है। तो मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, वो महाविकास आघाड़ी के साथ आप जुड़े और हमारे दोनों भी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत के चुन के देंगे। लोकसभा के हमारे बाय इलेक्शन है, 5 महीने पहले हमने वसंत राव चौहान साहब को
भारी अक्सरियत से चुन कर दिए थे, मगर उनका इंतकाल होने के बाद उनके लड़के को, रविंद्र चौहान को यहाँ टिकट दिया गया और विधानसभा के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार साहब है। मैं एक ही बात आपको एक बात बताना चाहता हूं, विकास डेवलपमेंट इसके ताल्लुक से हम कभी कम नहीं गिरेंगे, क्योंकि ये महापालिका की टीम और हमारे सभी नेतागण हैं, मैं गवाही देता हूं। और एक बात बताता हूं आपको, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई आप हमको टाइम दीजिए, हमसे आगे मतलब मुलाकात नहीं हुई, फोन पे बात नहीं हो रही, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। विधानसभा का इलेक्शन है, अल्ताफ अंकल टाइम कम है, आपको पता उम्मीदवार आखिरी टाइम पे श्रेणी में अपनी जाहिर है, तो भाई ऐसा आप कुछ मत समझिए, क्योंकि टाइम कम रहने की वजह से हम सबको मिलना मुनासिब नहीं है। जिस तरह से हम यहाँ पर आपके सामने आए, तो यही आपकी एक मुलाकात समझ के हमको आने वाले 20 तारीख को दोनों पंजे, पहले लोकसभा के 2 मशीन रहेंगे, उसके ऊपर 1 नंबर पे रविंद्र बंधु चौहान और विधानसभा का बॉक्स उसके बाजू में रहेगा, 3 मशीन रहेंगे। 3 मशीन में सबसे ऊपर अलहाज अब्दुल सत्तार साहब का पंजा निशानी। मैं इतना कह के अपने 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा ये एरिया में सभी आए वाले सब दोस्त, हमारे पुराने चेहरे भी कुछ मुझे इसमें दिख रहे हैं। हमारे सत्तार भाई यहाँ बैठे वाले हैं, उधर रशीद भाई है। पुरानी बात है, मुझे आयुब भाई ने 2-4 बार कहा, और इकबाल भाई के आप देगलूर नाके पे हो। मैं बोला मुझे देगलूर नाके पे क्या काम है मेरा, हम फॉर्म भरने को है महाविकास आघाड़ी में, फॉर्म भरने को तो आपने नारियल फोड़ने को देख नहीं बोले, आपको आना पड़ता। तो मुझे अभी गफ्फार भाई ने यहाँ पे भाषण करते टाइम कुछ बात डॉक्टर साहब समझ में आई। शेराली भाई अपन 1-2 टर्म नगर सेवक रहे होंगे, लेकिन सत्तार भाई इतने किस्मत वाले कि गए 25 साल से 25-30 साल से वो नगर सेवक है, और उनको हर पद मिला। वो स्टैंडिंग कमेटी के सभापति रहे, वो महापौर रहे, और मैं सबसे बड़ी, अभी अल्ताफ भाई बहुत कुछ वो बोलना चाहते थे लेकिन उन्होंने रोक दी। तुम्हारे को एक मैं पुरानी याद ये दिलाता हूं कि 1995 में मैं हमदार प्रकाश खेड़कर और मैं, हम दोनों दोस्त, मोहम्मद सरोरी साहब जनता दल से खड़े थे, अल्ताफ साहब, और कांग्रेस से जब पोखरना जी खड़े थे, तो ऐसा ही इलेक्शन जैसा आज 16 तारीख है, एक याद बोल के नए बच्चे को, सब नौजवानों को मालूम रहना चाहिए। तो मोहम्मद सरोरी साहब ने 37,760 वोट लिए थे, मुझे आज भी याद है। अल्ताफ भाई के दोस्त पोखरना जी ने 28,000 वोट लिए थे, सुरेश गायकवाड़ जी ने 31,000 वोट लिए थे, कमल किशोर कदम साहब की कुल्लू किल्ली थी 14,248 वोट। तो जब से जो सियासत सब इस एरिया में गुजरी है, और अभी कुछ लोग ऐसा बोल रहे कि उद्धव साहब ठाकरे महाआघाड़ी के जो, और शरद चंद्र पवार साहब और कांग्रेस, ये जो महाविकास आघाड़ी की युति है, ये किसी को देखा नहीं जा रही। ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक साथ आए कैसा, ये सबसे बड़ी परेशानी है विरोधी वालों की। और ये परेशानी के लिए ऐसा वोट बन रहा है। मैं वकील साहब, पूरे 46 गांव है अपने नांदेड़ उत्तर विधानसभा में, 46 गांव है, और अपना ये आधा शहर है।
और पटरी के इधर का ये अपना देगलूर नाका है। अभी शेर अली भाई ने और अल्ताफ साहब ने भाषण करने के बाद मुद्दा उन्होंने कुछ भी नहीं रखे। अपन सब जो ये हीरे के आदमी है, हमारे सगर कौन है अपन? हमारा अपना बाप कोई नगर सेवक था, ग्राम पंचायत का सदस्य था। ये देगलूर नाका सिर्फ गुरु साहब के मलगी आपा का इधर से होटल, उधर से देगलूर नाका, पहले से मौलवी साहब का होटल और इधर से गनी भाई की तहरीक होटल। जब से देगलूर नाका देखे वाले में से मैं एक कार्यकर्ता हूं। और ट्रांसपोर्ट लाइन की लोकसभा के टाइम में अल्ताफ साहब मीटिंग हुई, योगा से मजीद भाई ने मीटिंग ली ट्रांसपोर्ट वाले की वाजेगांव में, और मैं नाना पटोले साहब के बाजू में मेरा नंबर आया। और मेरे को मालूम नहीं, कुदरती मैं बोला, मेरे ख्याल से 40-42 साल पहले 80 में बोले तो एडवोकेट वारी साहब के पिताजी करम सिद्दीकी साहब, नाम बराबर बोल रहा हूं ना मैं, तो ये सब जो अपने एक साथ से जोड़े हैं, इसलिए इकबाल भाई मुझे आते थे, बोलते थे कि धुंडू पाटिल साहब आप आओ। मैं बोला भाई अब अपने बरोबरी के आधे आदमी चले गए, आधे आदमी घर में है, आप किसके सामने तकरीर करना। लेकिन 40 साल के बाद बहुत बार कोशिश हो गई। अल्ताफ भाई ने बोले कि एक मुस्लिम समाज का आदमी 44 साल आमदार बनना। मोहम्मद सरोरी साहब के बाद अब्दुल समद भाई ने भी कोशिश करे, बहुत जनों ने कोशिश करे, लेकिन नहीं जमा। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलूं, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हमारे साहब ने ये जो महाविकास आघाड़ी करे और 40 लोगों ने जो हमारे साथ गद्दारी करे, और जो 40 जगह है वो गद्दारी करे वाले जगह में की एक भी जगह अल्ताफ साहब किसी को उद्धव साहब ने छोड़े नहीं। लेकिन नाना पटोले साहब कांग्रेस ने उद्धव साहब से विनती करके, कोशिश करके, हम सब लोकसभा का टिकट, मैं भी इच्छुक था उसमें, विनती करके उन्होंने बोले जहां जहां गद्दार हमारे गए वो जगह ही नहीं मांगना। फिर भी पहली मेहरबानी नहीं बोलते, लेकिन बड़ा दिल करके उद्धव साहब ने ये जगह महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को छोड़ दिया। और दूसरी मेहरबानी सत्तार भाई पे 100-125 आदमी इच्छुक थे कांग्रेस में, जो 40-50 लोगों को मैं पहचानता। मेरे ख्याल से मकसूद भाई भी इधर के एरिया से इच्छुक थे, उधर कितने लोग इच्छुक थे, लेकिन उसमें से भी सत्तार भाई को पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी है। लोकसभा के अंदर जो आप सब लोगों ने मतदान करे, वो मतदान की चर्चा पूरे मराठवाड़े में नहीं, महाराष्ट्र में। मुझे तो पता चला कि रात में 10 बजे तक वोटिंग हुई, और वो जो बटन था पंजे का, मशीन का, वो ऐसा हल रहा था, इतना दबाए। और आज भी पूरे 46 गांवों में, मैं खास करके अपने मुस्लिम भाइयों के एरिया में रहने से चाहता हूं, बोलता हूं कि किसी को ऐसा लगेगा कि हिंदू आदमी या कोई वोट नहीं डालेगा, ये सब गलत है। मैं पूरा राहटी, सोमेश्वर, उधर नारेश्वर, वागी, पिंपलगांव, वो पुईनी, पूरे गांव में जाके, क्योंकि मैं प्रकाश भाऊ खेड़कर का 95-99 उनकी मिसेस तीसरी बार, पूरा हमारे को गणित मालूम है, सब लोगों के कार्यकर्ते के फोन आ रहे। और कुछ हुआ है, ये जो चर्चा है वो ऊपर वाले की मसलियत है, वो अच्छे के लिए हुआ रहेंगे। वकील साहब, जो हुआ शेर अली भाई, वो ऊपर वाले की मसलियत है और वो अच्छे के लिए हुआ है। जो भी होगा अच्छे के लिए हुआ और अभी अच्छा ही होगा। अभी अपनी जवाबदारी, अपन सब गरीब कुटुंब के आदमी है। ये मैं शिवसेना का लीडर बना बोल के सफेद कपड़े पहनना पड़ रहे, सफेद बाल वाले काले करके जाना पड़ता, क्योंकि ये भी एक एक्टर का ही काम है। अल्ताफ भाई,
फिल्म के एक्टर वैसे राजकीय एक्टर तो तुम 20 तारीख को नहीं 19 तारीख को रात में सोते टाइम अपने घर में परिवार में जितने लोग होंगे अपने को सबको उठ के काम करना पड़ता है, तो अपने में से 99% लोगों का अपना व्यवहार और घर का खर्चा चलता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन उस दिन के लिए वोट करने तक मैं चाय भी नहीं पीऊंगा। और जो लोकसभा में करे 90%, आने वाले ये विधानसभा में तुम 100% निवडणूक अधिकारी ने परेशान होना, रात के 12 बजे वोटिंग चलने दे, तुम 6 बजे उसका जो टाइम होगा वो टाइम के अंदर गेट के अंदर आप जाइए और वोट इतना बनाएंगे। सत्तार भाई चुन के आने वाले हैं, इसका किसको भविष्य देखने की अभी गरज नहीं है, लेकिन उसके लिए अपने को मतदान पेटी तक जाना पड़ेगा, आपने को पंजा का बटन दबाना पड़ेगा। और महाविकास आघाड़ी के आज भी कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये उम्मीदवार नहीं, ये चर्चा कैसे हो सकती, ये तो ऐसा होगा हमारे बाला साहब चुराए, ऐसी बात हो गई। अंता भाई साहब तेराली भाई, अरे तुम्हारे को तुम्हारे बाप का नाम लगा रहे नहीं आ रहा, उद्धव साहब को हमारे बाला साहब को चुरा के तुम्हारे सामने लगा रहे, ये तुम्हारी हालत है। वक्त बताएंगा ये महाविकास आघाड़ी ने उनका जो जुल्मी सरकार चलाने वाले लोग हैं उनका नाक काट दी। 303 का 240 पे क्यों आए, उसमें अपने महाराष्ट्र में 32 खासदार कम हो गए जो 42 थे। बहुत बोलने जैसी बात है, लेकिन वक्त बहुत है, अभी उम्मीदवार आए नहीं दोनों भी, या आएंगे। मुझे ऐसा लगता कि हर आदमी ने ये समझना कि मेरा एक वोट डाले तो लोकसभा के उम्मीदवार रविंद्र चौहान साहब, उनको तो अपने को वोट देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपन लोकसभा को उनको चुन के दिए थे। अब ऊपर वाले क्या उनको बुलाया और उनको जाना पड़ा, इसलिए अपन लोकसभा के रविंद्र चौहान और महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार भाई, इनको बहुमत से चुने और इतना वोट से चुने कि पूरे मराठवाड़े के अंदर, ये मराठवाड़े के अंदर महाविकास आघाड़ी ने एक ही सीट मुस्लिम को दिवाली हो तो नांदेड़ की 48 जगहों में से बहुत मुश्किल से सीट उनको मिलने वाली है, तो आप एक एक वोट उनको करेंगे, यही मैं बार बार बोलूंगा। क्यों बोलेंगे, अब ये वीडियो घूम रहा है, कर्नाटक का एक कोई उम्मीदवार एक वोट से गिरा और एक वोट उसके ड्राइवर ने नहीं करा, ड्राइवर साहब की गाड़ी चलाते रहे, वोट कुछ नहीं गया। तो एक वोट परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये अपने को अधिकार दिए वाला है, 5 साल के अंदर अपने हाथ में यही अधिकार आता है। तो इसलिए छोटी मोटी बात कुछ रहती है। आप 70 भाई 25 साल हम भी नगर सेवक रहे वाले, हमको मालूम है अब किसका ड्रेनेज कब चौकअप हो जाएगा मालूम रहता क्या, उसके लिए भी कोई नाराज रहता। लेकिन ये इलेक्शन छोटी मोटी बात का नहीं है, ये बड़ी बात का है। इसलिए मैं सबसे फिर विनती करता हूं, और अपन आने वाले 20 तारीख को, आज 16 तारीख है, ज्यादा से ज्यादा दोनों नंबर 1 पे पंजे आए वाले हैं। ये भी देखो ऊपर वाले की मसलियत, दोनों पंजे 1 नंबर पे आए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पंजे पे वोट डालिए और उनको बहुमत से चुन के दीजिए। इतना मैं कहते हुए मेरे यहाँ 2 शब्द समाप्त करता हूं।